अभी सब क्रिकेट एक तरफ और ओलंपिक्स एक तरफ, तमाम जगह पर इस वक्त ओलंपिक्स की बहारें हैं। हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ कि सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो स्टार्ट हुआ है अगरचे, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही है। क्या रीज़न है हाफिज़ साहब? देखिए 4 साल के बाद आते हैं ओलंपिक्स, और अगर 25 करोड़ लगभग 25 करोड़ की आबादी है मुल्क की, और अगर उसमें से सिर्फ 7 खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक मुकाबलों में, और इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में अगर इस संजीदगी का ये आलम हो कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हों और ऑफिशल्स की तादाद उससे ज़्यादा हो, तो फिर मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता। तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो सिर्फ क्या वजह है? मतलब देखिए, अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर ओलंपिक्स पर कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। आज मेरे साथ वेट लिफ्टर्स जो सुहेल सिस्टर्स हैं वो मौजूद थी, तो वही बता रही थी कि हमें मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ जगहों पर हमें अखराजात की ज़रूरत होती है, हुकूमती मुआवज़ों की ज़रूरत होती है, हमें वो नहीं दिए जाते हैं। मतलब हम क्रिकेट तो बची हुई है इसलिए कि वो ICC के ज़ेरे नज़र है, लेकिन अगर आप देखें बाकी खेल तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। देखिए जब तक समझेंगे नहीं लोग इनको कि खेलों को चलाने के लिए आपको किन लोगों की ज़रूरत होती है और खेलों को चलाने के लिए किस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया भर में खेलों में जिन मुल्कों ने तरक्की किया है, अगर उनके निज़ाम को देखते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क है ना। अगर जापान ज़्यादा मेडल्स लेता है, अगर अमेरिका ज़्यादा मेडल्स हासिल करता है, अगर इंग्लैंड मेडल्स लेता है, रशिया मेडल लेता है, चाइना मेडल लेता है, ऑस्ट्रेलिया मेडल लेता है, तो ये तमाम ममालिक अगर हर मरतबा आपको ओलंपिक में जो पॉइंट्स टेबल है या जो मेडल्स की टेबल है उसमें नुमाया नज़र आते हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वो क्या करते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते होंगे ना कि 4 साल तक वो अपने मुकाबलों की तैयारी करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। वो ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं तो 4 साल में वो कुछ नहीं करते। उस दौरान मुख्तलिफ मुकाबलों में वो शरीक होते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही होती है, आपके कॉमनवेल्थ के मुकाबले होते हैं, मतलब आपके जो इलाकाई मुकाबले हैं वो होते हैं, तो वो सारी जगह पर मसरूफ़ रहते हैं। तब जाकर वो फिर ओलंपिक अपने पीक टाइम की तरफ वो उसको प्लान करते होंगे कि जब ये ओलंपिक की तरफ जाएँ तो अपने पीक को टच कर रहे हों। बिल्कुल। तो वो तैयारियां करते हैं, अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं। आपको वहाँ पर ये सुनने को नहीं मिलता होगा कि खिलाड़ी के पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से है, उसकी ग़िज़ा किस तरीके से है, उसको जिस सतह की कोचिंग, जिस तरह की कोचिंग की उसको ज़रूरत है, क्या उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे उसके मराहल हैं, उसकी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं। अगर एक एथलीट अगर फ़र्ज़ कर लें कोई भी, अगर एक स्विमर है, ठीक है, तो अगर वो स्विमिंग में सबको पीछे छोड़ता है तो लाजिम तो नहीं होगा ना कि वो अकेला ही काम कर रहा है। उसकी ग़िज़ा का ख्याल है, उसके माली मामलात का ख्याल है, उसके ट्रेनिंग प्लान जो है उसका ख्याल है, उसने कब कहाँ कितनी ट्रेनिंग करनी है, सीज़न में कितनी करनी है, ऑफ सीज़न में कितनी करनी है, कब आराम करना है, कब नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक खिलाड़ी के हवाले से प्लान होती हैं। जो इंडिविजुअल गेम होती हैं, इंफरादी तौर पर जो खेलें जिनमें खिलाड़ी शिरकत करते हैं, उनका और तरीक़ाकार है। जो टीम गेम्स हैं उनमें और तरीक़ाकार है। तो पाकिस्तान में असल में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि लगभग 25 करोड़ का मुल्क हो और 7 खिलाड़ी आपके वहाँ पर ओलंपिक में शरीक हो, तो ये सोचने की बात है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, चारों सूबे जो हैं उनकी सूबाई वजारतों के लिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबों की ज़िम्मेदारी है। एक IPC मिनिस्ट्री है जो कि उनको ऊपर से देखती है। वफाक में राना साहब वहाँ पर मिल रहे हैं लोगों से जो पाकिस्तान के मुशीर हैं वज़ीर आज़म की, और उस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। तो वो वहाँ पर मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि वो कुछ ऐसी चीज़ें देख कर आएँ जिससे उनको कुछ लगे कि पाकिस्तान की खेलें पीछे क्यों हैं, तो वो उसको बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि फ़ौरी तौर पर उसका कोई इम्कान नहीं है, मुश्किल होगा, लेकिन ये ठीक है। 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते हैं, लोग 4 साल के बाद उसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान में वो खेलों का वो माहौल नहीं है जिसके ज़रिए आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और यही आपको ओलंपिक में नज़र आ रहा है कि अगर आपके स्विमर हैं, अगर आपके शूटर्स हैं, अगर आपके जितने भी 3 या 4 तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान वो खेले हैं जिनमें शरीक हो रहा है, और अगर उनमें सब में अगर आप अपनी कारकर्दगी देखते हैं तो यही है ना कि आखिर में आ रहे हैं, आखिर में आ रहे हैं। तो आखिर में आ रहे हैं तो आज तक तो किसी ने यही श्रिंक होता गया ना पाकिस्तान का दस्ता। अगर दस्ता कम 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 होता चला गया,
अगर किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान के दस्ते में कमी क्यों आ रही है, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है मेडल जीतते हैं या नहीं जीतते। वो जो घूमने फिरने गए हैं घूम फिर के वापस आ जाएंगे। देखिए दरअसल खेल मेरे ख्याल से दो ममालिक को या जितने भी मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उनको जोड़ने वाला खेल होता है, बहुत अहमियत रखता है। और ओलंपिक्स एक इतनी बड़ी टर्म है, अगर आप देखें कि इसके अंदर कई खेल आ जाते हैं, इसमें शूटिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है, जेवलिन थ्रो आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। इतनी इतनी डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप देखें, अगर आप अपने घर में देखते हैं तो बच्चों को इतनी इतनी महारत होती है हर चीज़ की। और अगर आप उनको पता हो कि हमारे खेल का, हमारे जो हम स्पोर्ट्स जिसमें हम जाना चाह रहे हैं उसका आगे कोई फ्यूचर है, तो फिर आपको एथलीट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ जो 7 लोग वहाँ पर गए हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो आप समझें कि बस आपका हर खेल ही दिन ब दिन ज़ाया होता जा रहा है। कमिंग बैक टू क्रिकेट, हाफिज़ साहब, क्योंकि श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम ने एजाज़ अपने नाम किया, पहली बार एशिया कप उन्होंने अपने नाम किया। इससे पहले इंडिया मुतअद्दिद बार जीत चुका है, लेकिन उसके बाद अब फाइनली इन्होंने ये क्रेडिट अपने नाम किया। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, एक अच्छी कामयाबी श्रीलंका क्रिकेट टीम को देखते हुए वो उनकी वुमेंस टीम को सबसे पहले तो मुबारकबाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जो हाल उनकी मेंस क्रिकेट का है, अल्लाह ना करे कि उनकी वुमेंस क्रिकेट का भी वो हाल हो जाए। वुमेंस टीम उनकी फेवरेट नहीं थी टूर्नामेंट के फाइनल के लिए। फेवरेट टीम इंडिया थी जो कि हॉट फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन क्रेडिट है उन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया, फाइनल में उन्होंने इंडिया को हराया। और उनकी 2-3 बैटर्स ऐसी हैं, बिलखुसूस अता पत्तू जो हैं, जो उनकी बैटर हैं, टॉप ऑर्डर में खेलती हैं, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने रन्स किए और जो मुश्किल रन से, और ये जो कल फाइनल था ये भी कोई इतना आसान नहीं था कि कोई रन्स कम नहीं किए थे इंडिया ने। रन्स उन्होंने बिल्कुल ठीक कर लिए थे फाइनल मैच में, जो नॉकआउट मैच होता है उसी हिसाब से। तो उसके बावजूद श्रीलंका के बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जो मौक़े के अतबार से, सहूलियात के अतबार से, और जिसके बारे में इवन अगर आप स्किल की भी बात करते हैं तो सलाहियत के अतबार से भी उनके पास चीज़ें ज़्यादा मौजूद थी, उनके रिसोर्सेज बेहतर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और चेज़ करके हुए जीतना और ज़्यादा मुश्किल होता है। क्रेडिट है श्रीलंकन टीम को कि उन्होंने एक अपने से बेहतर टीम को फ़ाइनल में शिकस्त दी है, और उसका इजहार जब फिर वो जीते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने उसकी खुशी का इजहार किया है वो बताता है कि किस बेचैनी के साथ और किस शिद्दत के साथ वो इस फतह का इंतज़ार कर रहे थे, और जो उनको बिल्कुल उस वक्त में मिली है जब शायद उनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। श्रीलंकन टीम को क्रेडिट जाता है उनका कि उन्होंने एक अच्छी टीम को हराया। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हुआ सेमीफाइनल में, सीखने वाली चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन श्रीलंकन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। इंडिया टूर्नामेंट पूरा अच्छा खेले, मेरा ख्याल को वो मैच हारे नहीं, पहला ही फाइनल मैच वो हारे हैं, अनबीटन थे फाइनल तक। क्रेडिट श्रीलंकन टीम को उन्होंने बहुत सी क्रिकेट आई थिंक इससे पहले एक बार शायद बांग्लादेश एक बार जीता था एशिया कप में, और उसके बाद फिर इंडिया मुतअद्दिद बार जीता। लेकिन बहुत बड़ी बात है, एग्जैक्टली मैं भी ये सोच रही थी कि आप देखें कि एक ऐसी टीम जो सबको मालूम है कि वो जीतना है, उस टीम ने उसको हरा कर एक चीज़ अपने नाम करें, तो टूर्नामेंट जीतना, और उसके बाद फिर एक ऐसा इवेंट जीतना जहां पर आपके बारे में किसी को कोई ख़ास ख्याल नहीं था कि आप जीत पाएंगे, बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम बात करें क्रिकेट बोर्ड की तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें सामने आई नहीं हैं चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर। मतलब जिस तरह से बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं इंडिया की जानिब से आ रही हैं, दीगर ममालिक की तरफ से आ रही हैं। इंग्लैंड ने भी कहा कि पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए। पीसीबी की तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल या कोई ख़ास बयान अभी तक सामने नहीं आया। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत सारे गुफ्तगू भी कर रहे हैं इस हवाले से। शाहिद अफरीदी साहब ने भी अपना एक इजहार ख्याल किया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट बोर्ड एक बाप की हैसियत रखता है। अब सवाल ये है कि क्या एक बाप अपनी चीज़ों का जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए, अगर उस तरह से ना रख रहा हो तो फिर उसका हाल डेफिनेटली बुरा ही हो जाता है उस घर का। हाफिज़ साहब, अगर हम देखें क्रिकेट बोर्ड है हमारा, पीसीबी है, यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब उसके चेयरमैन हैं, बहुत सारे लोग उनको मशवरे देने वाले भी वहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ी टीम है सारी जो क्रिकेट को लेकर आगे चल रही है। सर्जरी की बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने एग्जैक्टली कहा है कि एक बाप का रोल बोर्ड अदा करता है, तो क्या आपको लगता है कि ये बाप अपने फ़र्ज़ ठीक से अदा कर पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त में जो उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से बात करते हुए, जिन ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया, वो मुतअद्दिद बार ये गुफ्तगू कर चुके हैं, इन ख्यालात का इज़हार कर चुके हैं, ऐसे ही अल्फाज कि खिलाड़ियों के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, रवैया क्या होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है और बुरे तरीके से हारा है, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में गुफ्तगू हुई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तरीक़ाकार है काम करने का, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया है, पहले भी उठाया और वो आज भी उसी हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मामलात को चलाना चाहिए। अगर खिलाड़ी आपके पास
मौजूद हैं जिन्होंने माजी करीब में पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल की हैं, और अगर अब वो कारकर्दगी का वो मयार नहीं रहा तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसको चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों में भी।